नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम L4 L5 के दर्द को समझने का प्रयास करेंगे। जब भी आप कोई असावधानी पूर्वक वजन उठाते हो, अचानक से किसी चीज को उठाने के लिए आगे झुकते हो, माना कि आपने कोई पानी की बाल्टी उठाई या फिर गैस की टंकी उठाई, तो उस समय आपके कमर से अचानक से आवाज आती है और उस आवाज के बाद से ही आपको कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। वो आवाज कहां से आती है, L4 L5 का दर्द क्या होता है, इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझने वाले हैं। ये मेरे हाथ में स्पाइन के मणकों के मॉडल है। ये L4 इसको मान सकते हो, L5 इसको मान सकते हो। ये इस तरह से हमारे स्पाइन में मौजूद रहते हैं। जब इन मणकों पर किसी भी वजह से वजन पड़ेगा, जैसे आप आगे झुके हो, तो उस समय इन मणकों पर वजन पड़ेगा और ये डिस्क बाहर निकलकर इस येलो कलर की नर्व को दबाने लगेगा। उठाने के लिए आगे झुक रही है। जैसे ये इसको उठाने के लिए आगे झुके तो ये जो मणके हैं, ये मणके हैं इस तरह से खींचते हैं और ये खींचकर जब ये वापस सीधे होंगे तो ये डिस्क जो है वो बाहर की बाहर ही रह जाएगी और इस नस को दबाने लगेगी। जब ये डिस्क इस नस को कंटिन्यू दबाते रहेगी तो उस समय आपको कमर में दर्द आएगा और यही डिस्क जब आवश्यकता से अधिक इस नर्व को दबाएगी तो उस केस में आपको सियाटिका का दर्द स्टार्ट हो जाता है। कई सारे व्यक्ति और कई सारी महिलाएं होती है जिनको ये दर्द कमर से स्टार्ट होकर एक पैर में आता है, कुल्ले में होता हुआ जांग में, और एक कंटिन्यू एक लाइन बनता हुआ पैर की पिंडली तक पहुंचता है। जब ये दर्द लंबे समय तक बना रहता है और ये नस लंबे समय तक दबी हुई रहती है तो उस केस में आपके पैर में सुन्नपन, यानी आपका पैर सूना पड़ने लगेगा। और कई बार जब ये डिस्क वेन्स को दबाती है तो उस केस में आपका एक पैर पतला पड़ने लगता है। सियाटिका के केस में जब भी आप चलोगे आपको चलने में तकलीफ आएगी और पैर में झटका महसूस होगा। आइए एमआरआई में देखकर समझते हैं कि एमआरआई में स्लिप डिस्क किस तरह से दिखाई देती है। इसको आप ध्यान से देखो तो ये मणका है और इसके बीच में डिस्क है। ये L5 है और ये S1 मणका है और इसके बीच में ये डिस्क बाहर निकलकर इस नर्व को दबा रही है। ये इस केस में रोगी व्यक्ति के एक पैर में सियाटिका का दर्द आएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व है और ये डिस्क है। ये डिस्क इसमें बाहर निकलकर इसको दबा रही है। जब लंबे समय तक इसी स्थिति में रहती है तो उस केस में रोगी व्यक्ति का पैर सूना पड़ने लगता है। ठीक है, ये इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये डिस्क है, ये वर्टिब्रा है। इसको आप देख भी सकते हैं, ये L5 है, ये S1 है, ये L4 है। अधिकांशतः व्यक्तियों के L4, L5, L5, S1 में ही डिस्क स्लिप होती है और ये डिस्क स्लिप होकर इस नर्व को दबाने लगती है। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कंटिन्यू पिछले 1, 2 या 5 साल से सियाटिका स्लिप डिस्क का दर्द है, तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। वह डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे अपनी रिपोर्ट्स सेंड करके अपनी बीमारी से रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। एक बात और बता देता हूं, ये जो दर्द है वो दवाओं से कभी नहीं जाता है। यदि आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है तो पिछले कुछ सालों से L4, L5, S1 के दर्द से परेशान है तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। साथियों, हम थेरेपी के माध्यम से इस नस को खोलने का प्रयास करते हैं और हमने कई सारे पेशेंटों को ऑपरेशन से बचाया है।